परम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य स्वामी गुरु माँ गीतेश्वरी जी इस आध्यात्मिक अध्याय को प्रमुखता से आगे बढ़ा रही हैं। सभी भक्तगण उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं कि आपको सुन सकें। मैं गुरु माँ से आग्रह करूंगा कि अपना प्रवचन हम सबको दें। धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और देश विदेश के सभी भक्तों का अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। महाराज जी की ही परम प्यारी मूर्तियों के स्वरूप में मैं आप सबको एक एक को हृदय से नमन करती हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम 2 साल बाद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महाराज जी की असीम अनुकंपा से हम उनका 125वां प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। महाराज जी का ही आशीर्वाद है और महाराज जी के इस जन्मदिन पे मैं आप सबको हृदय से बधाइयाँ देती हूँ। जैसे अभी हम सुन रहे थे अपने आदरणीय भाई रमन जी से, आदरणीय भाई कबीर जी से कि इस वर्ष हम 36वीं इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कर रहे हैं और इस वर्ष कॉन्फ्रेंस का थीम है 13वें अध्याय के आधार पर पुरुष और प्रकृति के बीच में संबंध क्या है। 13वां अध्याय जिसका नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जो हमारा शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ उसको चलाने वाली शक्ति जो आत्म तत्व। कई नामों से भगवान ने अनेक अध्यायों में हमको इस विषय को समझाया है। क्षर और अक्षर, पुरुष, प्रकृति, माया, ईश्वर, जगत, जगदीश्वर, परा अपरा प्रकृति, अनेक नामों से अनेक विषयों को समझाते हुए भगवान ने इन नामों का प्रयोग किया है। अध्याय का आरंभ हुआ इदम शरीरम, यह शरीर। इन 2 शब्दों में मैं समझती हूँ संपूर्ण गीता का सार आ जाता है अगर हम उसको हृदय से समझें और धारण करें तो। इदम शरीरम, यह शरीर। 3rd पर्सन सिंगुलर जैसे
यह पेन, यह पेंसिल, यह मेज, यह कुर्सी। तो यह कह के भगवान ने शरीर को ऐसे संबोधित किया है, शरीर, यह शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। पर हम क्या समझ बैठे हैं, इदम शरीरम को अहम शरीरम, जो कुछ है बस ये शरीर है। भगवान कहते हैं नहीं, यह शरीर नाशवान है, यह शरीर क्या है, क्षेत्र मित्य विधीयते, यह शरीर खेत है और इस खेत में प्राण डालने वाला क्या है, क्षेत्रज्ञ, जो शरीर को चलाता है। तो खेत का मतलब अगर हम समझें, तरह तरह के तरह तरह के शेप्स में खेत होते हैं। कोई लंबा, कोई गोल, कोई चौरस, कोई त्रिकोण। तो इसी प्रकार से जितने जीव हैं ये सब खेत हैं, तरह तरह के शेप के। और जैसे खेत में मिट्टी कभी काली होती है, कभी लाल रंग की होती है, कभी सफ़ेद भी होती है, उसी प्रकार से भी कई प्रकार के रंग के, वर्ण के लोग हम पाते हैं। इस खेत में जैसे कोई भी हम बीज डालते हैं उसी प्रकार की फसल मिलती है। कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। तो कहा गया, अगर हम बीज बोते हैं आक का, आक ऐसा फल है, जंगली फल, जो बहुत कड़वा होता है, जहर की तरह। तो आक का बीज डाल के, आक का बीज बो के हम आम नहीं पा सकते। तो कहने का तात्पर्य है, जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे, वैसा हम फल पाएंगे। तो कहा गया है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, वो तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। सांप का कांटा बच जाए और चींटी का कांटा मर जाए, अरे कोई कारण होगा। सांप ने काट लिया, आदमी बच गया, पर चींटी ने काट लिया, छोटी सी चींटी जो पैरों तले दब जाती है, उसी से किसी की मौत हो जाए, अरे कोई कारण होगा। तो ये जो खेत का काम है, तो ये बिल्कुल ही साफ जाहिर है, अपने ही कर्मों से, अपने ही संस्कारों से हमारा जन्म होता है और अगला जन्म भी होगा। भगवान ने साफ कह दिया है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो इस खेत को जो जीवन देता है, जिस शक्ति से ये खेत काम करता है, शरीर काम करता है, वो है क्षेत्रज्ञ। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, गुरुदेव आप मुझको इस क्षेत्रज्ञ के विषय में बताओ, ये तत्व ज्ञान क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये आत्मा परमात्मा क्या है। गुरु ने कहा, बेटा पहले दक्षिणा लाओ। गुरु से ज्ञान ऐसे नहीं लिया जाता, पहले तुम मुझे दक्षिणा दो। राजा ने कहा, मेरा सारा राजपाट आप ले लो। गुरु ने कहा, राजपाट तो तुम्हारा है नहीं, राजपाट तो प्रजा का है। जब तुम पैदा हुए थे तो राजपाट तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे साथ नहीं था। तब राजा ने कहा, अच्छा मेरा शरीर ले लो। गुरु ने के शरीर तो तूने पहले ही अपने पत्नी को दे रखा है। तब राजा ने कहा, अच्छा गुरुदेव आप मेरा मन ले लो। गुरु ने कहा, ये ठीक है। तो जब तुम्हारा नहीं रहा शरीर, मन तुम्हारा नहीं रहा, शरीर तुम्हारा नहीं रहा, तो बाकी जो बचा वो क्या है, वो ही है स्वयं, वो ही है क्षेत्रज्ञ। आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, किसी भी नाम से हम उसको
पुकार सकते हैं। भगवान ने बताया कि जैसे खेत में तरह तरह के कंकर पत्थर होते हैं, तो चतुर किसान क्या करता है, सारे कंकर पत्थर को निकाल के खेत को साफ करता है। तो हमें जो ये शरीर रूपी खेत मिला है, उसमें भी अनेकों प्रकार के क्या है, कंकर पत्थर विकारों रूपी हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। संक्षेप में अर्जुन, मैं तुमको ये सारे विकार बताता हूँ, जिससे एक ज्ञानी को, क्योंकि ये ज्ञान षटक है, 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ये पूरा 6 अध्याय ज्ञान षटक का है, जिससे एक ज्ञानी मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय में, 13वें अध्याय में 20 लक्षण ज्ञान के बताए हैं। अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो इन ज्ञान के लक्षणों में अभी हमने अपने भाई रमन जी से कुछ ज्ञान के लक्षण सुने। सतीरन विश्वंग पुत्रदार विरादिशु। तो इस प्रकार से सबसे पहला लक्षण जो भगवान ने बताया है ज्ञान का, वो है अमानित्व। ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी इस मान प्रतिष्ठा से बहुत ऊंचा उठा होता है। विनयशील मनुष्य हमेशा सबके आगे झुकता है। भगवान का एक नाम है अमानी। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम भगवान का अमानी भी है। और भगवान ने बहुत ही नम्रता पूर्वक छोटे छोटे कार्य किए। एक हम सबको शिक्षा देने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो उसमें सबने अपनी अपनी सेवाएं ले ली थी। दुर्योधन को भगवान ने क्या सेवा दी कि तुम राजकोष संभालो। तो अर्जुन और भीम बौखला गए। अगर दुर्योधन ने हमारा राजकोष संभाला तो सारा चौपट कर देगा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान को पता था कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी लकीर है कि जितना वो खर्च करता है उसका 10 गुना और पैसा आ जाता है, धन आ जाता है। इसलिए राजकोष भगवान ने दुर्योधन को सौंप दिया कि तुम खर्च करो। तो दुर्योधन के ऊपर पर लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा थी। तो अमानित्व, मदम्भित्व, भगवान ने क्या सेवा ली। दुर्योधन को तो राजकोष संभाल दिया, पर खुद सेवा ली बहुत छोटी, कि भंडारा होने के बाद, भंडारा करते करते भी जो जूठी पतले हैं भक्तों की, वो जूठी पतले मैं उठाऊंगा और सबके जूठे हाथ मैं धुलवाऊंगा। छोटी छोटी सेवाएं भगवान ने ली। इस समय भगवान अर्जुन का रथ संभाल रहे हैं और बहुत ही छोटा काम सारथी का कर रहे हैं। आगे बैठे हैं छोटी सीट पर और अर्जुन पीछे ऊंची सीट पे बैठा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना हम सरल रहेंगे, जितना हम नम्र रहेंगे जीवन में, इतना ही हमको भगवान ऊंचा उठाएंगे। अमानित्व, मदम्भित्व। आचार्योपासनम शौचम। आचार्य की उपासना। उपासना क्या है? गुरुदेव कहते थे, मेरी उपासना कैसे करोगे, मेरी आरती उतारोगे? सच्ची उपासना क्या है? गुरु की सेवा। ये ज्ञानी का लक्षण है। किसी भी रूप में और हर तरह से एक तलवार की धार होती है ये सेवा का मार्ग।
या ज्ञान का मार्ग। गुरु की सेवा करना ये ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। आचार्योपासनम शौचम, पवित्र रहना। बाहर से तो हम बड़े पवित्र हैं, पर अंतःकरण से भी ज्ञानी को इस बात का बड़ा ध्यान रहता है, मेरा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इंद्रियों में वैराग्य, ज्ञानी को बड़ा इस बात का ध्यान रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विकारों से, इन विषयों से वो ऐसे दूर भागता है ज्ञानी, जैसे कोई भूत प्रेत से दूर भागता हो। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक वो संसार में रहता है। इब्राहिम बादशाह के मन में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उसने अपना राजपाट बेटे को सौंप के उन्हें कहा, मैं अभी ज्ञान की तलाश में जाऊंगा। जंगल आया। निकलते समय, राज्य से निकलते समय 3 चीजें हाथ में उठाई। एक तो दातुन, एक तो लोटा और एक तकिया। तो जब आगे बढ़ा, देखा इतने सारे पेड़ हैं, उसमें इतनी सारी टहनियाँ हैं, दातुन का काम तो यहीं से हो जाएगा। दातुन फेंक दिया। आगे देखा तो सब पानी पी रहे हैं, हाथों के अंजलि भर करके पानी पी रहे हैं, तो वो लोटा भी फेंक दिया। बाकी बचा तकिया। तो दूर से देखा कोई अपने कोहनी का सहारा लेके लेटा हुआ है, तो बोला फिर तकिए का भी कोई काम नहीं है, वो भी फेंक दिया। बिल्कुल फ्री हो गया, निश्चिंत हो गया। ये इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च, अहंकार के बिना, अहंकार रहित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गौतम बुद्ध इन सारी चीजों को उसने उसमें दुखों का दर्शन किया, जो भगवान ने गीता में समझाया कि संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। हर तरह का दुख संसार में है और सुखी कोई नहीं है, सुखी है एक भक्त। तो नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जन नाम आधार। सिमरन की महिमा आ गई। तो जन्म में भी दुख है, जन्म मृत्यु, तो मृत्यु में भी अपार दुख, अपार कष्ट है। ऐसे ही शास्त्रों में आया है कि मृत्यु के समय ऐसे पढ़ा गया है, सुना गया है कि 1000 बिच्छुओं का जैसे डंक लगता है, तो मृत्यु के समय इतना सारा कष्ट होता है। जन्म के समय माता को भी कष्ट तो बच्चे को भी कष्ट होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। हर कार्य में हर प्रकार का दुख समाया हुआ है। गौतम बुद्ध ने इसको इस प्रकार से लिया कि जब देखा, क्योंकि राजा सुद्धोधन ने कहा ध्यान रहे कि सिद्धार्थ को किसी भी चिता के आगे न जाना पड़े, उसको न देखना पड़े, और किसी भी बुजुर्ग आदमी को न देखे, किसी बीमार को न देखे, परंतु गौतम बुद्ध को सबके दर्शन हो गए। जब उसने सोचा संसार में तो दुख ही दुख समाया हुआ है, तो एक रात को पत्नी, जवान पत्नी यशोधरा को, बेटे राहुल को छोड़ के वो सुख की तलाश में गया, ज्ञान की तलाश में निकला। भगवान ने समझाया कि सारी जितनी ज्योतियां हैं संसार में, उन ज्योतियों का ज्योति भी मैं हूं। तमसा परम उच्चते ज्योतिषममित ज्योतिष तमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। तो
सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज, उसको तेज देने वाला, प्रकाशित करने वाला कौन है? वो परम तेज है। और वो परम तेज, उसकी ज्योति कैसी है? हजारों लाखों सूर्यों से भी ज्यादा, जो अर्जुन ने दर्शन किया विश्व रूप में। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदोतिता यदि भा सदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना। तो इसका अर्थ अगर हम आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि इस सूर्य का, चंद्रमा का और अग्नि का तेज मेरे धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इस सूर्य का तेज भगवान के धाम को प्रकाशित नहीं करता का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिक तरह से इन आँखों को जो शक्ति मिलती है वो सूर्य नारायण से मिलती है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। तो सूर्य की शक्ति से ये नेत्र देखते हैं, तो इन नेत्रों से हम भगवान के परम धाम का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परम तेजस्वी है, वहां पर हमारे ये नेत्र पहुंच ही नहीं सकते। और चंद्रमा का तेज जो मन से शक्ति पाता है, चंद्रमा मनसो जातस, तो इस मन से हमारा मन उस परम धाम तक पहुंच नहीं सकता, उस परम धाम का चिंतन मनन नहीं कर सकता। फिर कहा अग्नि से, अग्नि भी उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकती, अर्थात हमारी इस वाणी से हम उस परम धाम का वर्णन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान ने उस परम ज्योति का वर्णन किया, जो अर्जुन को भगवान ने वो शक्ति दी उस विराट रूप को देखने की। अर्जुन ने कहा था, प्रभु अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो आप मुझे कृपा करके अपना वो विराट रूप दिखाइए। भगवान ने प्रेम में भर करके 5 बार कह दिया, देखो देखो देखो, पश्य पश्य पश्य, परंतु अर्जुन के मुख पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। तब भगवान ने कहा, न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव सुचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। इन बाहरी आंखों से अर्जुन तुम मेरा दर्शन, विराट रूप को तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे तुम ये विश्व रूप मेरा दर्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये परम ज्योति जो परमात्मा की है, यही क्षेत्रज्ञ है, यही आत्मा का प्रकाश है, यही ईश्वर की शक्ति है, जो भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में समझाया। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, हर तरह से अंदर बाहर से हर जीव के अंदर मैं ही विराजमान हूँ। जैसे सूत्रे मणि गणा इव, सूत की मणि होती है वो सूत ही सूत होता है, जो ही सारी मणियां खुल जाती हैं तो सब क्या है? सूत है। मणियां भी सूत है और धागा भी सूत है। इस प्रकार से सारा संसार जो है इस प्रकार से भगवान के ही अंदर समाहित है और भगवान सबके अंदर विराजमान है। प्रभु ने कहा, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। अर्जुन उपदृष्टा, सबसे नजदीक बैठ करके मैं तुम्हारे सारे कर्मों को देखता हूँ, सारे कार्यों को देखता हूँ, और चित्रगुप्त के स्वरूप में मैं तुम्हारा हर कार्य नोट भी करता हूँ, उपदृष्टा बन करके। और फिर अनुमंता च, उन तुम्हारे कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार मैं तुझे आगे फल देता हूँ, तुम्हारा अगला जन्म भी निर्धारित करता हूँ। अनुमंता में मैं सुंदर राय भी देता हूँ। अंदर बैठे वो विवेक की आवाज होती है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जिसको हम कई बार, क्योंकि वो आवाज बहुत ही पतली सी होती है, हम उसको दबा देते हैं, अभी तो करने दो, बाद में देखा जाएगा।
तो वो अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, प्रभु कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाला भर्ता, सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप, आदित्य वर्णम तमस परस्ताद। तो सबका, सारे संसार का, सारी सृष्टि का, 14 लोकों का भरण पोषण करने वाला एक मैं ईश्वर रूप हूँ। भोक्ता, सबका भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो हमारे यज्ञ का, दान का, तप का, सारे शुभ कर्मों का प्रभु ही भोगता है और उसी के अनुसार वो हमें फल भी देते हैं। और अगर हम फल नहीं चाहते हैं तो मोक्ष की राह तो है ही है। और ज्ञानी के सबसे बड़ी जो है यही एक परिभाषा है। ये शरीर जो भगवान ने कहा, ये शरीर भी 3 प्रकार का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इस शरीर के अंदर 5 महाकोशों का वर्णन आया है। एक तो अन्नमय कोश, अन्न के आधारित अन्नमय कोश, प्राणमय कोश प्राणों के आधार पे, और मन के आधार पे मनोमय कोश, बुद्धि के आधार पे विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, परमानंद की प्राप्ति। इस प्रकार से भगवान ने हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग पूरा समझा के यही कहा कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सुहृद हूँ, तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। बिना किसी बदले की भावना के मैं तुम्हारे सारे कार्य करता हूँ। ये गीता धाम का कार्य गुरु महाराज की इस गैबी शक्ति से होता है। 2 साल जो थे कोरोना पीरियड के निकल गए, यहाँ पर फंक्शन नहीं हुआ, परंतु आप सब लोगों का इतना सहयोग रहा। इन 2 साल में हम कहीं जाना नहीं हुआ, परंतु आप लोगों का जो योगदान, आप लोगों की जो भावना, सद्भावना गीता धाम के प्रति, गौशाला के प्रति, आपने वहाँ से अपने अपने शहरों से बैठ करके गौ दान किए, गौ पूजाएं कराई, और गुरुकुल के बच्चों के लिए इतना आपने सहयोग दिया। और हमारी जो अब जो प्रिंसिपल हैं, बहन हमारी बेटी हमारी रीना गोयल, उसको बड़ी फिक्र रहती है। मैंने कल उसको कह रही थी मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा तुमको डरना तो है ही नहीं, गीता पाठी तो अभय होता है, डरने की बात ही नहीं है। तो ये सारे भक्तों का सहयोग आप लोगों का मिला और हमें जरा सी भी अड़चन नहीं आई गीता धाम के हर कार्य को, गीता आश्रम के हर कार्य को संचालित करने में। तो ये आप सबका बहुत बहुत योगदान है। मैं इन्हीं शब्दों से बहन अलका अम्बो का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारा जो सुवेनियर की कॉपी आ गई है सबके पास, विमोचन होगा। तो बहुत ही सुंदर कार्य किया अलका जी के साथ हमारा बेटा प्रमोद, बेटा राजेश और पूरी टीम लगी रही। और एक बात की मैं ज़रूर बोलूँगी, आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन सुमन कालरा जी नहीं रही। और सुमन कालरा जी को आज सुबह ही हम याद करते, जब हम महाराज जी के कुटीर में गए, तरह तरह की पिक्चर्स हमने देखी और सुमन ने किस तरह से उनको सजाया था। बहुत ही हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हर चीज़ को वो डेकोरेट करती थी। तो इसके पहले कि मैं समाप्त करूं, आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करती हूं कि 1 मिनट का हम साइलेंस ऑब्जर्व करके अपनी आदरणीय बहन सुमन कालरा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट साइलेंस प्लीज।
ओम शांति शांति शांति। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय। हरि देश और विदेशों की कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर, वाइस चांसलर, समाज सेवी, व्यवहारिक भागवत गीता जैसी उपयोगी 5 पुस्तकों के लेखक, भारतीय ज्ञान प्रणाली के चैंपियन, अध्यापक और ट्रेनर डॉक्टर पीएन मिश्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के विषय में वे अपने विशाल अनुभव से हम सबको संबोधित करें अगले 30 मिनट तक। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी की स्मृति को, उनकी प्रेरणा को अभिनंदन साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरुमा गीतेश्वरी जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। स्वामी निखिलानंद जी, आदरणीय अवस्थी जी, श्री रमन जी, अनिल जी, कबीर पंडित जी, इस सभा में उपस्थित समस्त देवियों और सज्जनों, मैं अपने अंदर कोई ऐसी पात्रता नहीं देखता हूँ कि भगवत गीता पर मैं कुछ बोल सकूं। विशेष रूप से उसका 13वां अध्याय, जो ठोस ज्ञान का अध्याय है, अत्यंत जटिल है, उस पर मैं कोई प्रकाश डाल सकूं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया, उसका सिर्फ एक कारण है कि मेरे एक अत्यंत प्रतापी, प्रतिभाशाली, विद्वान, लेखक, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर चोपड़ा, संजीव चोपड़ा का मैं शिक्षक हूँ। वे रमन जी के मित्र हैं। तो संजीव चोपड़ा जी ने रमन जी से कहा कि मेरे गुरु भी देश विदेश में, विश्वविद्यालयों में श्रीमद् भगवत गीता पर लिखते और बोलते रहते हैं, तो इस नाते मुझे यहाँ आमंत्रित करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मेरे कई जन्मों के ये पुण्यों का फल है। ये मैं कोई शिष्टाचार के नाते ये बात नहीं कह रहा हूँ, वो कहने की मेरी आदत भी नहीं है कि मुझे आपकी इस गीता गोष्ठी में, संगोष्ठी में, 36वें अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में उपस्थित होने का मौका मिला है। न मैं आचार्य हूँ, न मैं गुरु हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा परिचय जो हो सकता है वो भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवत गीता का एक तुक्ष अध्येता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सच्चाई यही है। अब जहाँ पर भगवत गीता की टीकाओं का सवाल है, 4600 टीकाएं तो मैंने गिनी हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो 4600 पर ही गिनती रुक गई। हाँ, उसके बाद मैंने गिनना बंद कर दिया। हर साल एक नई नई टीका आती है और लगभग 30-40 टीकाओं का हिंदी में और अंग्रेजी में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने अध्ययन किया। भगवत गीता और विशेष रूप से न केवल इसका 13वां अध्याय, जिस तरह से मैंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु के चरणों में बैठ के सीखा है, अब वे इस दुनिया में नहीं है। हमारे गुरु भी एक गृहस्थ थे, फ्रीडम फाइटर थे, ईसाइयों की स्कूल में अंग्रेजी के वो टीचर थे, मिशन स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। परंतु मैंने उनकी शक्तियाँ देखी हैं। मिर्ज़ापुर जैसे एक छोटे से शहर में उत्तर प्रदेश में रहते थे और उनके 13-14 ही कुल शिष्य थे, जो प्रशासन में, डॉक्टरी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, इस तरह से बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, दायित्वों पर वो काम किया करते थे। पंडित आशुतोष बनर्जी उनका नाम था, अब वे नहीं हैं।
तो उनके चरणों में बैठ करके जो मैंने सीखा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। हो सकता है वो आपके लिए और विशेष रूप से मेरे लिए कुछ लाभदायी हो। जैसी माँ गीतेश्वरी देवी ने कहा, इदम शरीरम, इन दो शब्दों का, न केवल इन दो शब्दों का, भगवद गीता के प्रत्येक शब्द का चयन परमात्मा ने बहुत खूबसूरती से भक्ति, ज्ञान, कर्म, व्याकरण, साहित्य, अनेक दृष्टियों से बड़ी खूबसूरती से किया है। उन्होंने यह नहीं कहा वयम शरीरम, त्वम शरीरम, माम शरीरम, ऐसा कुछ नहीं, इदम शरीरम। जैसा कि माँ ने कहा, इन दो शब्दों से ही भाव एक डिटैचमेंट का दिखाई देता है और वहीं से ये संकेत मिलता है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम इसको देख रहे हो, इस शरीर को। साक्षी भाव का भी संकेत वहां से मिल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण और एम्फसाइज कर देते हैं कि इस शरीर को दूर से बता देते हैं कि दृष्टा भावी होने का संकेत भी इन दो अक्षरों से मिल जाता है। अब जिस प्रकार की बात हम करते जा रहे हैं और करते हैं, क्या शरीर को ही समझ पाना इतना आसान है? 3 शरीरों की बात माँ ने कही अभी। स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। जहां तक इस स्थूल शरीर का प्रश्न है, वह भी अत्यंत जटिल संरचना है, कोई मामूली संरचना नहीं है। एक बायोलॉजिस्ट ने यह कैलकुलेट किया है कि 1/3 बिलियन, 1/3 खरब प्रोबेबिलिटी है कि ये शरीर आपका ठीक ठीक काम करता रहे। किन शक्तियों से इतनी छोटी संभाव्यता पर ये शरीर ठीक ठीक काम करता है, ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए भी 2-4 लोग तो होंगे ही। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसने इस भौतिक शरीर को, इस स्थूल शरीर को पूरी तौर पे समझ लिया है। और जहाँ तक शरीरों का प्रश्न है, आप सब जानते हैं कि मानव शरीर इस सृष्टि की सबसे जटिल संरचना है। तो इस सृष्टि में तो अनेक शरीर हैं, हमारे शरीर के भीतर अनेक शरीर हैं। हर सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पैदा होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचता है, डिक्लाइन करता है और विनष्ट हो जाता है। वो सांख्य में वर्णित 6 चीजों तो शरीर के अनेक अरबों खरबों सेल्स में निरंतर चलती रहती है। अब प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि इस शरीर को समझना, स्थूल शरीर को समझना जब इतना कठिन है, तो इसको समझने की पात्रता हम में नहीं आ सकती है। पढ़ते पढ़ते लोग खत्म हो गए, दुनिया का डॉक्टर ये कह नहीं सकता है। तो जो इस शरीर को जाने वो क्षेत्रज्ञ है। अब वो क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, और वही तुम भी हो। जो जगत गुरु शंकराचार्य की भाषा है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। तो इस शरीर को भी समझने की पात्रता परम गुरु परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा किसी को प्राप्त हो, ये मुझे संभव नहीं लगता है। वो पात्रता प्राप्त भी तब होती है जब उनकी कृपा हो। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, संपूर्ण प्रकृति ही स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की, ये सब के सब क्षेत्र हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं असंख्य असंख्य अनंत अनंत क्षेत्र हैं, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वह एक है। उसका कुछ कुछ अंश हम सब में विराजित होता है, और जब उस क्षेत्रज्ञ को हम समझ लेते हैं तो हम क्षेत्रज्ञ ही बन जाते हैं, परमात्मा ही हम बन जाते हैं।
माँ ने ये कहा कि जब इस ज्ञान के रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अनेक विशिष्टताएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एक पैरामीटर भी दे दिया, एक बैरोमीटर भी दे दिया रमन जी ने कि आप देखते रहो। 4-5 उन्होंने बताया, लगभग 20 हैं कि देखिए ये बातें आपके अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और साथ ही उन्होंने साधना का एक उपाय भी बता दिया और ये भी बताया कि ये 3-4 दिन का जो ये सम्मेलन है ये एक उपाय भी है कि आप इस रास्ते पर चल पड़े। नाती मानीता अमानी होना जहाँ पे पहले स्थान पर रखा गया है, वहीं पर 16वें स्थान अध्याय में जो दैवासुर संपदा योग है, पहला तो अभय का है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अगर अभय नहीं है तो किसी भी कार्य की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। और जिस सीमा तक आप में अभय है उसी सीमा तक आप महान कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। वहां पर जैसे मैं इंदौर से आया, इसमें भी हमें कुछ साहस तो करना था। रोड में एक्सीडेंट हो जाता, हवाई जहाज क्रैश कर जाता, यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती, मैं रास्ते में बीमार पड़ जाता, तो बड़ा जोखिम बड़ा खतरनाक काम है इंदौर से जोधपुर आना। तो इस छोटे से कार्य के लिए जब हमें अभय की आवश्यकता पड़ती है तो अपनी पहचान, अपनी खोज, अपने को जानने जैसे महान कार्य के लिए तो बहुत बड़े साहस की, अभय की आवश्यकता है। इसलिए 16वें अध्याय में दैवी संपदाओं में पहली संपदा अभय है। और वहां पर अंतिम जो संपदा है वो नातिमानिता है। अपनी पूज्यता के भाव का अभाव कि हम कुछ हैं, हमारी कोई हैसियत है, इस भावना का पूरी तरह पे अभाव होना चाहिए। लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं प्राप्त है तो ये भावना भी बड़ी खतरनाक हो सकती है और ये सूक्ष्म अहंकार का स्वरूप ले सकती है। मथुरा वृंदावन में 2 साधुओं की बात, संतों की बात हो रही है। सुनिए उस बात को। एक दूसरे से कहता है, स्वामी जी आपका क्या परिचय है? दूसरा उत्तर देता है, अरे इस तुच्छ व्यक्ति का कोई परिचय हो सकता है? मैं नाचीज हूं, मेरा कोई परिचय नहीं है। दूसरा कहता है, लोक व्यवहार के लिए तो आपका कुछ परिचय होगा ना? तो बोलते हैं कि हाँ, लोक व्यवहार के लिए आप मान लो कि राधा रानी के वस्त्रों से जमीन पर गिरा हुआ धूलिकण में हूं, धूलिकणों में से मैं एक हूं। दूसरा तुरंत उनके साष्टांग दंडवत करता है कि अरे इतने बड़े महापुरुष के मुझको दर्शन हो गए जो राधा रानी के वस्त्रों से निकला हुआ धूलि का कण है। मैं तो मथुरा वृंदावन की नालियों में बजबजाते हुए कीड़ों के धूलि का एक कण हूं मैं। तो यहां पर नम्रता की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अब वह दैवी गुण नहीं बचा है, अब वह श्रेष्ठ भाव नहीं बचा है, पर अब नम्रता की प्रतियोगिता शुरू हो गई है कि कौन ज्यादा झुक के प्रणाम करता है। तो पियन मिश्र ने हाथ जोड़ा तो मैं चरण स्पर्श करूंगा, किसी ने चरण स्पर्श किया तो मैं अब साष्टांग दंडवत करूंगा, इसने एक बार साष्टांग दंडवत किया तो मैं 11 बार साष्टांग दंडवत करूंगा। अब यह सात्विक अहंकार के रूप में परिवर्तित हो गया है और जो आपका नुकसान करेगा। समर्थ गुरु की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही इस बात का बोध होता है कि कौन सा हमारा ऐसा गुण है जिसके प्रस्फुटन से किसी प्रकार का सात्विक अहंकार जागृत होता है। जो राजसिक और तामसिक अहंकार है, मैं हूं जी, मेरे समान कोई गणित का विद्वान नहीं है, मेरे समान कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नहीं है, भारतवर्ष के राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया है तो मुझे समझते क्या हो। ये अहंकार पहचान में आता है, इसका दमन किया जा सकता है क्योंकि ये दहाड़ रहा है कि मैं अहंकार हूं।
लेकिन जब ये नम्रता का रूप धारण कर लेता है तब फिर इसे पहचान पाना संभव नहीं है। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि क्षेत्र के परमात्मा ही इस जटिल शरीर को, स्थूल शरीर की मैं बात कर रहा हूं, सूक्ष्म और कारण शरीर पर तो अभी गया ही नहीं हूं। अगर सांख्य वाले 24 तत्वों की बात या 25 तत्वों की बात आप छोड़ दें तो इतने केमिकल, इतने एलिमेंट्स, इतने सीरीज कनेक्शंस, इतने पैरेलल कनेक्शंस इसमें बने हुए हैं कि समझते समझते दिमाग खराब हो जाता है कि बाप रे, ये वो शरीर है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जिसके ठीक से काम करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 बिलियन है, फिर भी ये काम कर रहा है। हमने योजनाएं बना रखी हैं। यह बहुत बड़ा ईश्वरीय चमत्कार और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञ और आभारी होने चाहिए कि इतनी जटिल संरचना के साथ हम जीवित हैं और आगे की हम योजनाएं भी बना रहे हैं। अभी देखिए, समझाने वाला एक स्थान पर तो ये कहता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, पर बहुत पहले उसने ये भी कह दिया है कि तुम भी क्षेत्रज्ञ हो। तुम्हें इस बात का बोध नहीं है कि तुम क्षेत्रज्ञ हो। जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना परिचय देना शुरू करते हैं तो कई सारी चीजों में कहते हैं कि पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूं, यानी मैं शिष्य के रूप में इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं और वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले लोगों में वार्षणीय श्री कृष्ण तुम्हारा सखा मैं ही हूं, यानी वही गुरु बनकर के गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और वही शिष्य बनकर के गीता के ज्ञान को ग्रहण भी कर रहे हैं। तो इस द्वैत का अभाव भी इस ज्ञान के बाद हो जाता है। अब अगर जैसा कि रमन जी ने कहा और जैसा मां ने उसको और स्पष्ट किया कि आपकी प्रगति ठीक तरह से हो रही है, इसका कुछ पता तो चलना चाहिए ना। ये पता चलेगा कैसे? इसका उल्लेख 13वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें श्लोकों में इस बात को कर दिया है, जिसमें 4 गुणों की बात की कि कोई लगाव आपका घर में नहीं है, पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, लेकिन लगाव न होते हुए भी आप उनके प्रति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं। हमसे तो एक गृहस्थी नहीं चलती है और श्री कृष्ण 16,108 गृहस्थी एक साथ संभालते थे। आप ये जानते हो कि नारद को मोह हुआ कि ये कैसे 16,108 गृहस्थी एक साथ संभाल रहे हैं भाई। तो एक जगह गए, देखा वहां तो चौपड़ खेल रहे हैं अपनी रानी के साथ बैठे हुए। दूसरे स्थान पे गए, वहां देखा कि बच्चों को खिला रहे हैं। तब उन्हें इस विराटता का ज्ञान हुआ कि अनेक स्थानों पर एक साथ ये व्याप्त रह सकते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक तो पहले अध्याय के 3रे और 4थे शब्द में हो गया है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछता है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो क्षेत्र कोई है, इसका उल्लेख तो पहले ही अध्याय के 3रे शब्द में हो गया है, लेकिन उसका विस्तार से वर्णन करना, उसे स्पष्ट बताना, ये काम भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में पूरा किया है। जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की बड़ी उच्च कोटि की धार्मिक रानी थी अहिल्या बाई होलकर। उनका राज्य समाप्त हो जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद लोग उनको देवी कहने लगे। उनकी सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता के कारण उनको देवी कहते हैं। हम लोग भी उनको देवी अहिल्या या अहिल्या माँ के नाम से ही पुकारते हैं, जो भी इंदौर वासी हैं। उन्होंने एक बार इच्छा व्यक्त की कि उनको भगवत गीता सुननी है। तो एक पंडित जी आए,
पंडित जी ने पहला श्लोक यही जो मैंने आपके सामने उद्धृत किया, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, इसकी बाकायदा उन्होंने व्याख्या कर दी। अब वे महारानी से पूछते हैं, महारानी आपको समझ में आ गई ये बात? तो कहते हाँ हाँ, मुझे न केवल ये बात समझ में आ गई, मुझको संपूर्ण भगवत गीता ही समझ में आ गई, और अब आगे की कथा, आगे की गीता सुनने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। पंडित जी ने कहा एक श्लोक तो मैंने बताया और आप कह रही हैं कि सब कुछ आपके समझ में आ गया। वो कहती हैं कि मैं समझ गई कि अपने कर्म क्षेत्र को ही मुझे अपना धर्म क्षेत्र बना लेना है, इस राज्य को ही मुझे अपना धर्म क्षेत्र बना लेना है। वहाँ पर एक और गहरा मैसेज है भगवत गीता के विषय में जो मेरा अनुभव है। इट इज टेक्सचर्ड विथ वेरियस लेवल्स ऑफ मीनिंग, अर्थों के तल लगे हुए हैं। लेकिन दूसरा ये कि हमारी दर्शन की जितनी भी 6 शाखाएं हैं, हर शाखा के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक व्याख्या समझी, संतुष्टि मिली आपको, कल जब दूसरी व्याख्या आप पर रिवील होती है, आपके समझ में आती है, तो कभी ये नहीं लगता कि जैसा पहले मैंने समझा था वो गलत था। लगता है कि अब मेरी समझ में पहले से ज़्यादा निखार आ गया है, पहले से ज़्यादा अब मैंने इसको अच्छा समझ लिया है। ये जैसा आपका स्तर होगा, जो ज्ञान की आपकी स्थिति होगी, जो अनुभव और साधना और परिपक्वता की आपकी स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के अर्थ आपके ऊपर उद्घोषित करता रहेगा, आप पर ये डालता रहेगा। अब भगवत गीता इस 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में साधना के कई तरीकों में एक बात ये बताई गई है कि सुनने से भी आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यदि आप श्रुति परायण हैं, चीजों को सुनते हैं। कोई मार्ग, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, इन चीजों का पालन नहीं करते हैं, सुनते हैं। 12वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख है कि जो हमारे गुणों का चिंतन करता है वह भी मुझको बड़ा प्रिय है, क्योंकि जब इन गुणों की चर्चा हम करते हैं तो शनैः धीरे धीरे ही सही वे गुण अपने में प्रवेश करते जाते हैं। जब मैं पढ़ता था तो उसी समय से मैं गीता का मुझे अध्ययन भी कराया जाता था, तो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल आईने के पास में 12वें अध्याय में वर्णित सारे गुणों को लिख करके रख दिया था कि मैं बाल अपने ठीक करूँगा, कपड़े बदलूँगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के लिए तैयार होऊंगा, तो मेरी नज़र इन गुणों पर वो पड़ती जाएगी। एक ये साधना का मैं तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए भी लाभदायक हो। अब भागवत का एक प्रसंग मुझे बरबस याद आ रहा है, बहुत छोटा करके मैं सुनाता हूँ, समय सीमा से मैं परिचित हूँ। ये धुंधकारी प्रेत बन गया है, शुरुआत में भागवत के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, वो प्रेत बन गया है और उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी को भागवत सुनानी है। तो जैसे जैसे भागवत सप्ताह दिन पर दिन आगे बढ़ता है, एक बांस में धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रेत योनि में स्थापित हो चुका है। बांस की एक एक पोर टूटती जाती है और 7वें दिन पूरा बांस वो फट जाता है और इसके बाद वो गोलोक को विमान से प्रस्थान करता है। वहां एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुनने वाले तो 5 लोग बैठे थे, 5 लाख लोग बैठे थे और मुक्ति सिर्फ एक को मिली, धुंधकारी को मिली, बाकियों का तो कुछ हुआ नहीं। सुखदेव जी कहते हैं बाकी सुन ही नहीं रहे थे, बाकी तो बैठे हुए थे, तो सुन तो सिर्फ धुंधकारी रहा था, उसको लाभ हुआ है, बाकी तो सब बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने फिर से सुखदेव जी से आग्रह किया कि अब आप फिर से सुनाइए, हम भी सुनेंगे, इस बार बैठे नहीं रहेंगे। इस प्रकार की श्रृंखलाओं को ध्यान लगा के सुनना, मनोयोग के साथ सुनना, ये अपने आप में भी बहुत लाभदायी होता है। और
अंत में ये क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, कैसे इसका पता चलेगा? तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर्थांश उस चौपाई का सुना के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोई जानई सोई जानई जहीं देव जनाई, जाने उहे होए जाए। जिस पे भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा होती है वो इस रहस्य को जानता है। सोई जानई जहीं देव जनाई, जिसे आप बता देते हैं और जानने के बाद क्या होता है, वही आत्म हो जाता है, वही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे ये मौका दिया, इसके लिए रमन जी का, इस आश्रम का, इस धाम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 45 वर्षों से मैं शिक्षा देने का काम करता रहा, थोड़ी बड़े लेवल पर पढ़ाता रहा, पर मेरी इच्छा रही कि मैं कभी प्राइमरी स्कूल में गणित पढ़ाऊँ। तो आपके एजुकेशनल प्रकल्पों के लिए मैंने रमन जी को ये बात आते ही बोल दी थी, अमेश जी को भी बोल दी थी कि अगर आपको मेरी कोई आवश्यकता लगती है तो आप बिल्कुल मुझे इस सेवा को करने का मौका दीजिएगा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार, धन्यवाद। I just want to check the audience, with the audience. डॉक्टर मिश्रा को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पंखे की स्पीड का रेगुलेटर होता है, उसको हमने बढ़ा दिया है और पंखा तेजी से चल रहा है और ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ रही है। तो ऑडियंस अपना हाथ दिखाएं कि आपको कितनी जिज्ञासा है। जितना ऊंचा लंबा हाथ उतनी ज्यादा जिज्ञासा। सबके हाथ सबसे ऊपर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, दैट वाज रिमार्केबल। यस। Now I would like to come to our guest of honor, Swami Nikhilanand ji, Saraswati ji. Swamiji is a master of Advait Vedanta, is a disciple of Guru Swami Chinmayanand ji and Swami Paramanand Bharti ji. He has spent over 33 years transferring the deep knowledge of the Bhagavad Gita, the Upanishads, Patanjali Yoga Sutras and Prakarna Granths. Swamiji has been invited to global forums like the World Economic Forum, Indian Economic Summit, and to the White House as part of an interfaith and community campus challenge. Swamiji's presence can be felt on social media as well. May I humbly request our guest of honor, Swami Nikhilanand ji, to talk about chapter 13 of the Bhagavad Gita. We have 45 minutes for this section. Thank you so much.